अमृत पल्सर आ गए हैं फ्रूट एक्सप्लोर करने। मनराज को ये स्लाइड पे चलने का मजा आ रहा है। फाइनली अब हम घर वापस पहुंच चुके हैं। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 26/5/26। ਵਾਹ, 26/5/26। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰਨ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਜੇ, ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। बहुत ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗॉड। ਯੈਸ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀ ਖਾਇਆ। ਹਾਈ मनराज, आर यू रेडी फॉर बैक टू दिल्ली? यस। एनर्जी आज फुल है, कल बहुत थक गए थे। चलिए गाइस चलते हैं, हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही है। और ये हमारा होटल था जहाँ हमने कल स्टे लिया। उसके सामने का व्यू बहुत प्यारा था, होटल के बिल्कुल सामने का। बोले Yes. सोनेहा, सत श्री अकाल। बेल्ट लगा लो। रहने दो जी, कोई गल नहीं लगा लेते भाई, का खालसा सेफ्टी पर्पस। गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गाइस हम मिलते हैं अगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਹੈ ਨਾ ਆਰਜੇ ਕੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। टी ब्रेक तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, बड़ी देर से चल रही है। अभी तो हमारा सफर स्टार्ट हुआ है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾ। देखो कितना लंबा जाम है। पेट्रोल पंप पे जाम जो लगा हुआ है, वहाँ से लेके अभी तक कितनी दूर हम चल पे आए हैं और यहाँ जाम लगा है। अमृत पल्सर आ गए हैं फ्रूट एक्सप्लोर करने मनाली का। सोचा घर के लिए ले जाएं, जरा मम्मी के लिए कुछ ले जाएं। बहुत बढ़िया फ्रूट है ये, पहाड़ी फ्रूट है, बहुत स्वाद होता है। वाओ, स्ट्रॉबेरी बर्फी, क्या बात है, मैंगो बर्फी। अभी शॉपिंग थोड़ी सी कर ली है और अब हम निकलते हैं। अभी तक हमने चाय नहीं पी सुबह की, और इसके बाद कोई अच्छी सी जगह मिल जाए तो फिर हम चाय लें। चलिए गाइस, अब हम निकलते हैं फटाफट। नाउ वी आर रेडी टू गो अगेन। हेलो जी। वाह जी, चाह फाइनली चाय मिल गई, स्वीट वाली चाह मिल गई, नाल मिल गए गर्मा गर्म पकौड़े जो कि बहुत स्वाद है। क्या आगे बाबियो अगेन मनराज, आप कुछ नहीं खाओगे क्योंकि बच्चा कभी खाने के लिए हाँ नहीं करता। भाई चाय और पकौड़े सुबह सुबह मिल जाएं, क्या बात है, माइंड रिफ्रेश, बेस्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨੇ, ਲੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਨਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਟਨਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਟਨਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, भूतिया गुफा। वाओ। एक्चुअली यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो कट है ना, ये बहुत छोटा कट है, और ऊपर पहाड़ भी पूरे पत्थरों की जो कटिंग है, और मेन जो बस और ट्रक है वो, अच्छा यहाँ पे एक ट्रक भी बिल्कुल इसी पॉइंट पे खराब हुआ पड़ा है, झुके पड़े हैं बिल्कुल। गाड़ियाँ इसके नीचे से निकल रही हैं। कितना कम स्पेस रहता है। हाँ जी, तो इस तरह से भाई थोड़ा सेफ ड्राइव करनी पड़ेगी। कुछ नहीं है, गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो, सब कुछ इजीली हो जाता है। अगर गाड़ी की स्पीड तेज है तो
मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ नहीं भी उम्मीद होती वहाँ पे भी गलत हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड के ऊपर जब कंट्रोल नहीं होता ना हमारा, तो इसलिए गाड़ी की स्पीड कम कर लो जब कोई ऐसा रास्ता दिखे तो ईजिली हो जाता है। हाँ जी, ना कुछ समझ आए तो स्टॉप हो जाओ, यस। रुक जाओ। जैसे कल हम हुए थे बर्फ में, हमें कुछ समझ नहीं आया, हम स्टॉप हुए, हमने वहाँ पे 1 घंटा एंजॉय किया और हमें फिर समझ आने लग गया, फिर हम ऊपर चले गए। और पहाड़ों पे किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, हमारी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए कि वो मेरे से आगे ले गया, उसने मेरे को हॉर्न मारे, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उस चक्कर में होता क्या, नुकसान अपना ही होता है। कोई बात नहीं, किसी को ज़्यादा जल्दी है ना, गाड़ी साइड कर लो, क्या जा भाई तू चला जा। ओवरटेक अवॉइड ओवरटेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं पहाड़ों पे, मतलब अगर करनी भी है पेशेंस रख लो। हाँ। स्लो रुक जाओ, होल्ड कर जाओ। और जब टर्न आता है ना, टर्न पे तो बिल्कुल ओवरटेकिंग नहीं करनी। अब जैसे अभी हमारे साथ ये ओवरटेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, और नहीं करी क्योंकि अगर आगे से गाड़ी आ जाएगी तो तब दिक्कत है ना फिर। गाइस हमने फिर से स्टॉप ले लिया है बीच ले लिया में, है, क्योंकि जी, संजम एंड बिल्कुल। राज ने कुछ अच्छे से नहीं ब्रेकफास्ट किया था, कुछ नहीं खाया था, तो अब इनको थोड़ा बच्चों को कुछ खिला दें और फिर आगे कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। कहना चाहूँगी अपनी फैमिली के साथ आओ, ऐसे मोमेंट्स को ज़रूर इंजॉय करो। और रेगुलर देखो, रेगुलर लाइफ तो हमारी ऐसे चलती ही रहती है, काम, बच्चों की पढ़ाइयाँ, अपने जॉब्स, ये सब चलता रहेगा। टाइम निकालो खुद के लिए, कुछ टाइम के लिए पॉज ले लो अपने काम से और निकल जाओ फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि कुदरत के ये नज़ारे नहीं लिए ना तो क्या ही मज़ा आया लाइफ का। फिर सिर्फ काम 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 काम, ये तो ताउम्र चलता रहेगा। लेकिन लाइफ को ज़रूर एंजॉय कीजिए, जब टाइम मिले, नहीं मिले तो टाइम निकालिए, क्योंकि टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम कभी मिलता नहीं है, टाइम निकालना ही पड़ता है। ज़रूर निकले फैमिली के साथ और अपने प्लान्स कीजिए और ऐसी सारी छोटी छोटी मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। राज, यस, आपकी अभी भी गेम चल रही है? मैंने आप अभी उठाया, वाईफाई आ ही नहीं रहा था। ओके, तो अब आपने क्या ऑर्डर किया अपने लिए? मैंने तो फ्रेंच फ्राइज किए, वीडियो कुछ फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं? आप तो कहते मैं हेल्दी हेल्दी खाऊंगा, तो ये तो हेल्दी नहीं हुआ। आलू है वो हेल्दी होता है। अच्छा, तब आपको आलू अच्छा लगता है? नहीं। वैसे तो आप कहते हो मम्मी मुझे नहीं पसंद। मुझे आलू के बस एक ही चीज़ फ्रेंच फ्राइज ही अच्छे लगते हैं बस। ओके गाइस, बून रेस्टोरेंट से भी हम निकलने लगे हैं और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो गया। अब कोशिश करेगी कि हम कंटिन्यू कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तक गाड़ी खींच ले। मिलते हैं अगले स्टॉप पे। लो जी, लग गया स्टॉप। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकले थे और लग गया स्टॉप। हम हमेशा सोचते हैं कि हम लगातार गाड़ी चलाएंगे, लेकिन अब गन्ने के जूस का स्टॉप लग गया। तो जी आ गया गन्ने का जूस, स्पेशली फॉर वनराज। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आपको जूस पीते पीते आवाज आ रही है? टर्न करो। चलिए चलिए सर। भी ऐसे है, जब हम लोग मनाली से निकले थे ना, तो मनाली हमें दिखा रहा था 8.5 या 9 घंटे। ठीक है, तो अभी भी 4 घंटे बाद भी मनाली से, अब जब कह रहे 8.5 9 घंटे दिखा रहा था, और अभी भी 7 घंटे दिखा रहा है। तो हम उस लोकेशन पे कभी विश्वास ही नहीं करते कि जो 10 घंटे दिखा रही है, क्योंकि हम उसको 14 घंटे कर देते हैं। उसका रीज़न यही है, अब हमें ये पीना है, अब हमें ये खाना है, अब हमें वॉशरूम के लिए रोकनी है गाड़ी। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है हमारा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सफ़र पे जाएं तो हमें ऐसे ही जाना चाहिए। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं लगा हुआ कि मेरे को 9 घंटे में गाड़ी दिल्ली लगानी है, ठीक है ना, 10 घंटे में लग जाएगी, 11 में लग जाएगी। लेकिन ये वाला रास्ता बार बार रुक के चीजें खाना पीना, ये दोबारा नहीं आते। यस, चलिए गाइस, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या रहता है। अभी वैसे हम सिड्डू का भी वेट कर रहे हैं। गए थे एक दुकान पे, कल हमने सिड्डू खाया था, बहुत टेस्टी था। कहाँ से सुबह 10 बजे आ गए, अभी तो मैं बना रहा हूँ। कल हमने सिड्डू खाया था, बट मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन थी तो मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई। बट अगर आज अब मुझे रास्ते में कहीं भी सिड्डू मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो वीडियो। गल सुनी मेरे हानिया, असी कईयां भी ते कईयां नहीं हो जानिया।
अब फाइनली हमने फिर से ब्रेक ले लिया है और अब कुछ बहुत देर से हम लोग ड्राइव कर रहे थे अमृतसर और उनको अब आ गई है नींद। अब वो कह रहे मैं थोड़ी देर छपकी ले लेता हूँ और अब वो कह रहे मैं थोड़ी देर छपकी ले लेता हूँ और तुम कुछ खा पी लो। तो बस अब मनराज एंजॉयमेंट डन। ये सब हम एक अब दूसरे जल्दी- के रिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं। एक बार बेटी की भी शक्ल दिखा दो, वो दिखाई। वीर जी अभी ऑन कैमरा आना नहीं चाहते। ये संजम की बात कर रहा है और संजम भी ऑन कैमरा आना नहीं चाहता। तो हाँ जी उठ गया सर। अगर मेरे पास बैठ के तुम इतनी तेज व्लॉगिंग करोगे तो मैं सोऊंगा। अभी तो हम बहुत आराम से बात कर रहे हैं। चलो गाइस अब कुछ खा पी लेते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं दिल्ली के लिए। सिर्फ 2 घंटे का रास्ता रह गया। तो चलिए देखते हैं अब हम कितने बजे तक हम फाइनली घर पहुंचते हैं। हमारी कोशिश है कि 7 o'clock तक हम घर पहुंच जाए। लो जी अब करनाल पर भी हमारा स्टॉप ओवर हो गया है और अब हम जाएंगे दिल्ली। अब कोई स्टॉप नहीं लेना, अब डायरेक्ट जाएंगे दिल्ली। ठीक है मनराज? जी भैया को कैसे करें? चलिए सर, हो गया थोड़ा सा रेस्ट सर? हाँ जी हाँ जी, हाँ हो गया। सर थक चुके हैं, हालत खराब हो चुकी है ड्राइव कर करके। नहीं ड्राइव करके हालत खराब नहीं होती मेरी। ओ सर एंड दो ड्राइव करके हालत खराब नहीं होती, नींद आती है तब परेशान होता हूँ थोड़ा सा। चलो थकावट से ही नींद आती है। चलो ठीक है गाइस, अब हम डायरेक्ट से मिलेंगे अपने घर दिल्ली। फाइनली अब हम घर वापस पहुंच चुके हैं और ये ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। थैंक्स टू गॉड हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और अगर आपने भी हमारे सारे व्लॉग्स देखे हैं तो आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा और रिलेट भी किया होगा। और थैंक यू सो मच गाइस जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अभी हम नए नए वीडियोस आप सबका शेयर किया करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए।